क्लास 9 पिला सेदिन कौन देखिथिले एशियार देखिथिले उपनिवेश किपरि स्थापन होइतिला। आज कौन देखिबा ना आफ्रिकार किपरि भाबरे उपनिवेशटा कौन होइतिला ना स्थापन होइतिला। फर्स्ट तांकर कौन थिला हमर जदि भारत रु स्टार्ट होइतिला एठी बेल्जियन कंगोर सृष्टि केमति होइतिला। कहार सृष्टि होइतिला बेल्जियन कंगोर सृष्टि किपरि होइतिला। देखो एठी कोन होइछि ना बेल्जियम रो राजा द्वितीय लियोपोल्ड को आर्थिक सहायता रे 1878 मसिया रे आंतर्जातिक कंगो संगठन गठन करा जायतिला। ता माने क्वेश्चन एठी आसी परिबो कोन कंगो संगठन केबे गठन करा जायतिला 1878 रे हैला। कंगो संगठन लिखि दबो ऊपर एमति लिखि दबो एठी कंगो संगठन केबे हेतिला 1878 किए करथिले बेल्जियम रो राजा द्वितीय लियोपोल्ड ताकर आर्थिक सहायता म्हणजे टंका देइथिले। एही संघ द्वारा आफ्रिकार मुख्य मानक सहित चुक्ति स्वाक्षरित होई 1885 मसिया रे कंगो स्वाधीन राष्ट्र रे गठित हैला। सेठी कोन हैला ना एई जो संघ गठन हैला एई जो कोन कंगो संघटा जो गठन हैला एथिरे कोन हैला गोटे मुख्य लोक माने जो थिले कंगोर तांका सहित गोटे चुक्ति स्वाक्षरित हैला केबे ना 1885 रे स्वाक्षरित हैला परे कोन हैला ना कंगो को संपूर्ण रूपे कोन करा गला ना स्वाधीन राष्ट्र रूपे गठन करा गला ओ लियोपोल्ड हेले यार कोन राजा। ओबियसली सी सब हेल्प करछन माने सी ही तो राजा हेबे। तापरे कोन हैला ना कंगो आदिवासी को नृशंस भावे शोषण करा जिबारु 1908 मसिया रे राजा लियोपोल्ड बाध्य होई कंगो स्वाधीन राष्ट्र को बेल्जियम सरकार को हस्तांतर कले। कौन थिला देखो एटी कंगो सृष्टि थिला जो कंगो थिला कंगो रे कोन कले ना राजा द्वितीय लियोपोल्ड कोन कले ना आर्थिक सहायता देले 1878 मसिया रे देई कि गोटे कंगोर संघ गठन कले। तापरे कोन कले 1885 रे बड़ बड़ लोक मानन को नै कि गोटे चुक्ति स्वाक्षरित कले। मन रखि थाओ आफ्रिकार लोक मानक सहित कारण कंगोटा को महादेश अवस्थित ना आफ्रिका महादेश अवस्थित 1885 मसीह से कौन कंगो को स्वाधीन राष्ट्र परिणत करदेले। लियोपोल्ड से कौन हो गले राजा हेले से लोक मानक शोषण कले जिते लोक मानक शोषण कले लोक मानक ऊपर अत्याचार कले 1908 मसीह राजा लियोपोल्ड कौन कले ना बाध्य होइकी ये जो कंगो को क्या देदेले ना बेल्जियम को सरकार को हस्तांतर करदेले। कंगो बर्तमान कंगो होइकी रहिलानी से कहा अंडर को पळे आसिला बेल्जियम कारण सी बेल्जियम राजा थिले ना। देखो परे एहा बेल्जियन कंगो भाव नामित खाली कंगोटा कौन हो गला ना बेल्जियन कंगो तार ना हो गला बेल्जियन कंगो बुझिला। तो क्रमे रबर और हाथतंत अपेक्षा कंगोर सुना हीरा यूरानियम काठ और तंबा प्रभृति द्रव्य गुड़िक अधिक गुरुत्वपूर्ण है। सेठी कौन है रबर हाथीदांत अपेक्षा बेसी बढ़िबार लगे लगे सुना हीरा यूरानियम काठ तंबा इत्यादि। इंग्लैंड और युक्तराष्ट्र अमेरिका समेत बहु राष्ट्र यही संपद गुड़िक विनियोग बेल्जियम सहित कौन कले जोगदेले। कंगो सेपरेट हो जाइतिला कंगो पूरा स्वाधीन पाइथिला है लियोपोल्ड को माने तांकर जो अत्याचार जो कौन है कंगो क्या सहित मिसीगला ना बेल्जियम सहित है बेल्जियम कंगो। तापर कौन है से सुना हीरा यूरानियम को काठ उपरे धीरे धीरे इंग्रेज आफ्रिकार लोक मान सॉरी अमेरिकार लोक मानकर कौन पड़ा ना दृष्टि पड़ला एवं से बेल्जियम सहित कौन करा चाहूले विनियोग करने चाहूले अर्थनिवेश करने चाहूले। अच्छा ये गला कंगो और बेल्जियम कथा। एबे आसला नाइजेरिया रे इंग्लैंड आधिपत्य भाव बिले इंग्लैंड सब जगह थिला 99% वर्ल्ड देखियो जदी इंग्लैंड ही थिला हैला। तो एठी कोन करिछि ना नाइजेरिया रे इंग्लैंड रो आधिपत्य। नाइजेरिया गोटे देश अछि देखो एठी कोन पश्चिम अफ्रीका रो नाइजर अफ्रीका रो जदी एईटा होछि अफ्रीका तार एई पटी पश्चिम अफ्रीका रे कोन अछि ना नाइजेरिया। तो ये जो पश्चिम अफ्रीका रे कोन होइछि ना नाइजेरिया जो देश अच्छी से नाइजर नदी अंचल प्रचुर मूल्यवान संपद रे भरपूर थिला। ता माने नाइजर नदी पाखरे किए थिला नाइजेरिया। नाइजेरिया नाम परिचित ही अंचल गोटे भाग इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होता किए गोटे भाग नहीं जदि एटा नाइजेरिया रोचे यार जदि 4 भाग करवा गोटे भाग क्या पाखे थिला ना इंग्लैंड पाखे थिला। इंग्लैंड सेठारु दास मान को अमेरिका को रप्तानी करुला तुम पढ़ी आगु दास मान कौटी पठाऊला पढ़ी फास्ट रे जो लाभजनक व्यवसाय थे पढ़ुले उपनिवेशवादर माने कौन से करुले उपनिवेश एटी है। तो ये जो दासटा से नाइजेरिया ही सप्लाई करुले कौटी की ना अमेरिका को। क्रमे इंग्रेज कंपानी फ्रांस एक कंपानी को प्रतिद्वंदिता हटाई नाइजेरिया शासक है से फ्रांस आधिपत्य बहुत भी थिला से फ्रांस कंपानी को हटाई देकी निजे आसिक नाइजेरिया कौन कले शासन कले। किछि वर्ष पर इंग्लैंड सरकार नाइजेरिया इंग्लैंड रो सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र बोली घोषणा कले कौन देछि ना किछि वर्ष पर इंग्लैंड शासन कला कहला जे इंग्लैंड सरकार कहले नाइजेरिया इंग्लैंड रो
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି, ମାନେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାମ୍ବିଆ, ଅସନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସିଏରାଓଲିନ୍ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କଲା। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନାଇଜେରିଆ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲା ନା ଗାମ୍ବିଆ, ଅସନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ସିଏରାଓଲିନ୍ ଗଲା। ଇଏ ନାଇଜେରିଆ ଷ୍ଟୋରି ଗଲା। ଏଠି ପୁରା କାହାର ଖେଳ ମାନେ କିଏ ଏଠି ଗେମ୍, ତାର ଗେମ୍ ପ୍ଲେଟା କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ବି ସେଠି ତୋଳିଦେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆସିଲା କୋଉଠି ଆସିଲା ନା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଆଫ୍ରିକା ରହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଯଦି ଆଫ୍ରିକା ରହୁଛି ତାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କିଏ ଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ଦେଖ। କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କଲା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟା ମନେକର ଏଇଠି କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଯାଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଅଞ୍ଚଳ, ୟାର ଉତ୍ତରକୁ କିଏ ଅଧିକାର କରିକି ରହିଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏବଂ ଏହା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଟା କଙ୍ଗୋ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଫରାସୀ ମାନେ ବା ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ ଏଟା କବ୍ଜା କରିଥିଲେ, ୟାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ ହେଲା। ତାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିଲା କି ଫ୍ରାନ୍ସ କଙ୍ଗୋ ନଦୀର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫରାସୀ କଙ୍ଗୋ। ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନେଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଇଟା ରହୁଛି କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ, ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ, ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଫ୍ରିକା, ଏଇଟା ତାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ସହିତ। ତ ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନେଗାଲକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ସେପଟେ ସେନେଗାଲକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିନେଲା। ସେନେଗାଲକୁ ନେଲା, ଫରାସୀ ଗିନି, ଆଇଭରି ଉପକୂଳ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଦାହ୍ୱେମ୍, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୌରିତାନିଆ, ଫରାସୀ ସୁଦାନ, ଉପର ଭୋଲ୍ଟା ଓ ନାଇଜର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କଲା ହେଲା। ଭାବ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଲେ ତମକୁ ଏତକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ ତମକୁ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ଯଦି ତମେ ଆଫ୍ରିକାରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ତାର ଏଇ ସେପ୍ ଥିଲା ଏମିତିକି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗଟା, ଏଇ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ କିଏ କବ୍ଜା କରିକି ରଖିଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, এই ପାର୍ଟଟା ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ଜର୍ମାନୀର କ୍ଷତି କିପରି ହେଇଛି, ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।